हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का कनेक्टेड विद प्रियंका में। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब सब चीज़ नॉर्मल धीरे धीरे होने लगा है। जैसा इनके घर से भी, सचिन के घर से भी ब्लॉग, सबके ब्लॉग्स आने लगे हैं। उनकी मम्मी का तो आ रहा था, उनकी बहन आई है पूजा, वो भी ब्लॉग, कल से ब्लॉग उनका आ रहा है रेगुलर। उधर मनीषा का कल भी ब्लॉग आया और आज भी ब्लॉग आया। तो धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन अभी सचिन उस ब्लॉग में नहीं आ रहे हैं। तो चलो, तबीयत खराब है, कैमरा फेस करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। चाहे उनको थोड़ा, आशीष तिवारी के घर से भी ब्लॉग आने लगे हैं। शादी वाली, एंगेजमेंट वाली ब्लॉग खत्म हो गए, अब नॉर्मल ब्लॉग आ रहे हैं। तो कल भी एक ब्लॉग आई थी, नहीं, कल एक कम्युनिटी पोस्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों के लिए स्ट्राइक, रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर स्ट्राइक दिया गया है। 12 रिएक्शन चैनल वालों को उन्होंने कहा। उन्होंने उस पोस्ट में ये भी लिखा था कि पता नहीं कुछ रिएक्शन चैनल वाले सचिन और नेहा के पीछे ही क्यों पड़े हैं कि बार बार ये चीजें नेहा सचिन, नेहा सचिन। और बिल्कुल सही बात है, नेहा और सचिन को इतनी ज्यादा डिफेम किया गया, इतनी ज्यादा निगेटिविटी फैलाई गई कि मतलब सब लोग देख सकते हैं, या रिएक्शन चैनल वालों के जरिए हो या कमेंट करने वालों के जरिए। कमेंट करने वाले भी इतने हद तक मतलब कमेंट कर रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था। और उसी कमेंट को लेकर कुछ रिएक्शन चैनल वाले उसी कमेंट को उठाकर अपना कंटेंट बनाते थे और टाइटल और थंबनेल डालते थे। वीडियो में वैसा कुछ होता नहीं था, लेकिन टाइटल थंबनेल उस तरह के होते थे। तो नेहा आशीष के तिवारी तिवारी के तरफ से उनका कहना है कि 12 चैनलों के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक दिया है, और उन्होंने विथ प्रूफ भी बताया, जिसमें कि उनके पास मेल भी आए हैं उन चैनल वालों के कि आप हटा लो स्ट्राइक। और थंबनेल भी उन्होंने हटा दिया अपना। तो मैं कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा यहाँ रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर बार बार ऑब्जेक्शन आ रही है कि नए रिएक्शन चैनल वाले, नए रिएक्शन चैनल वाले। तो ठीक है, नए रिएक्शन चैनल वाले मैं भी देख रही हूँ, बहुत ज्यादा रिएक्शन चैनल खुल गए हैं, लेकिन सारे नए रिएक्शन चैनल उस गंदे लेवल तक नहीं जाते हैं। कुछ हैं, मैं भी देख रही हूँ, कुछ रिएक्शन चैनल हैं कि जो कि मतलब बकवास किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी के कैरेक्टर को लेकर, किसी के रिश्ते को लेकर इस तरह से बदनाम करना कहीं से भी सही नहीं है, जबकि हमें उस चीज के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। बस हम अपना दिमाग लगा लगा के कुछ का कुछ बना के कमेंट कर दे रहे हैं या रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। जो चीजें हम देखते हैं उसी पे हम बातें करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए थोड़ा सा रिएक्शन चैनल वालों को भी सोच समझ के अपना वीडियो में बातें बोलनी चाहिए कि किसी के ऊपर कोई इसका इफेक्ट ना पड़े, बुरा इफेक्ट ना पड़े, किसी के कैरेक्टर से लेकर किसी के कुछ भी। और दुआएं बददुआएं, दुआओं का भी खेल चल रहा है। नवरात्रि शुरू होती ही दुआ बददुआओं की खेल शुरू हो गई थी। तो पता नहीं, वैसे तो बददुआएं बहुत बड़ी चीज होती है, दुआएं और बददुआएं लगती है, लेकिन अगर हम गलत नहीं है और हमें बददुआएं दी जाए तो वो बददुआएं लौट के जाती हैं। तो ये चीजें सही नहीं है कि अपनी बातों से अपनी फैमिली और अपने लिए बददुआएं हम ले। मुझे सही नहीं लगता है। अगर इस तरह का कुछ होगा तो मैं तो भैया ये वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगी। इतना जरूरी नहीं है मेरे लिए वीडियो बनाना कि किसी को बदनाम करके, किसी की बददुआ लेके और मैं वीडियो बनाऊं। बस जब तक लग रहा है कि हाँ चलो, तो मैं बना रही हूँ। तो हुआ ये कि उधर सचिन के घर से भी बददुआएं हो रही थी, पूरे दशहरे सबको मिल रही थी। और इधर कल आज नेहा के घर से भी वीडियो आई जिसमें उनकी माँ ने एक बेटी के लिए स्टैंड लिया। और उनकी माँ कभी, उनकी फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उनके ब्लॉग में कभी कुछ ऐसा नहीं रहता है जो देख के बुरा लगे। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेहा के लिए बहुत ज्यादा हेट कमेंट आ रहे थे, जो कि अच्छा नहीं था, सही नहीं था कहीं से भी। और नेहा चुप के मतलब स्वार्थी है, यूज किया उसने अपना मिलियन
जब उसके हो गए तो लोगों को ये कर दिया वो कर दिया, मतलब बहुत सारी बातें सुनने में आई। तो भैया नेहा को लोग बुलाते थे, नेहा किसी से बोलने थोड़े जाती थी कि आप लोग मुझे बुलाओ, और इस चीज से सबको फायदा हुआ। ऐसा नहीं कि एक को किसी को फायदा हो, जितने भी पहले क्रिएटर पार्टी होती थी उसमें सारे क्रिएटर को फायदे मिलते थे। ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए होता था और एक को फायदा मिलती थी, सबका फायदा होता था, सबका चैनल ग्रो हुआ है। तो किसी को कुछ ज्यादा मिल गया, किसी को कुछ कम मिल गया, तो इसमें सारा ब्लेम नेहा के ऊपर कि नेहा ने सबको यूज किया, नेहा ने सबको यूज किया। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे। तो मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लगा कि नेहा किसी को कहने थोड़ी जाती थी कि आप मुझे बुलाओ, लोग नेहा को बुलाते थे। और नेहा मैं उनकी रील्स उल्स देखती हूँ तो जैसे पूरा भाई लोगों का झुंड अपनी बहन के लिए खड़ा होता था। यहाँ रिएक्शन चैनल वालों ने नेहा को जगत दीदी का नाम भी दे दिया। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, जगत दीदी का नाम भी दे दिया है नेहा को। फिर आती है बात कि हाँ नेहा ने ये हाँ नेहा के लिए ये भी हेट फैलाई गई थी कि सचिन गए थे नेहा के घर और नेहा के एंगेजमेंट में, और नेहा ने धक्के मार के उनको भगा दिया। इस तरह से कमेंट्स भी थे, इस तरह से रिएक्शन चैनल वालों के मैंने वीडियो भी देखे। तो इसमें नेहा ने आज क्लियर किया कि जी नहीं, नेहा सचिन भैया को मैंने धक्के मार के नहीं भगाए हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया ये बात। और लेकिन ये उन्होंने ये भी नहीं बताया कि क्यों नहीं आए। और लेकिन सचिन तो यहाँ लोगों ने थोड़ा सा चीजें हो रही थी उसी को एज्यूम करके लोग कमेंट कर रहे थे। जैसे सचिन भोपाल तो गए थे लेकिन नेहा के एंगेजमेंट में नहीं गए। भोपाल से आने के बाद फुट फुट के रोने लगे और बीमार पड़ गए। तो ये सारी चीजें मतलब होती गई, इस तरह से सिचुएशन बनता गया कि लोगों ने अपने दिमाग से अपने मन से उस तरह की चीजें उन्होंने एज्यूम किया और कमेंट किया या रिएक्शन दिया। वैसी चीजें होती गई। फिर यहाँ आने के बाद वीडियो नहीं आना और आईसीयू का पिक्चर डालना, फिर मनीषा का नया इंस्टाग्राम आईडी बनाना, फिर वो मनीषा का वीडियो डिलीट करना, बहुत सी चीजें ऐसी होती गई जिससे लोगों को थोड़ा सा क्लू मिलता गया कि हाँ ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हो, क्योंकि लोग अपने दिमाग से थोड़ी थोड़ी बातों का बतंगड़ बनाते हैं। ये मतलब होता है, ह्यूमन नेचर है ये कि ऐसा होता है। और बार बार इनके घर से भी ये बातें आ रही थी, अपना पराया खून का रिश्ता, इस तरह से ऐसे ऐसे बातें आ रही थी, सिचुएशन हो रहे थे कि लोगों ने अपने तरफ से जूम करके बातें बनाई और रिएक्शन दिया, कमेंट किया। रिएक्शन चैनल वैसे नहीं है। और बार बार रिएक्शन चैनल वालों पे सवाल आता है कि नए रिएक्शन चैनल वाले, नए रिएक्शन चैनल वाले। तो मैं भी नई ही हूँ, लेकिन सारे रिएक्शन चैनल वाले ऐसे नहीं हैं कि कुछ भी आके बक दें। हमारी वैसी सोच नहीं है कि हम कुछ भी आके बोल दें, और कुछ सोच समझ के किसी को किसी के लिए बोलना चाहिए। और नेहा ने विथ प्रूफ बताया कि उन्होंने 12 रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर स्ट्राइक दिया है। तो फिर बातें करती हूँ कि नेहा ने ये बातें भी बताई कि सचिन को मैंने धक्के मार के या किसी ने भी धक्के मार के किसी को नहीं भगाया। और उन्होंने ये भी बताया कि नहीं लगता है मुझे कि ये सारी चीजें सबको बताना जरूरी है। जब लगेगा उन्हें कि बताना चाहिए तो बताएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। लोगों की वजह से क्या कैसे होगा, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। वो पर्सनल लाइफ में क्या करेगा नहीं करेगा लोगों को बताना जरूरी नहीं होता है, और लोगों से सलाह लेना भी जरूरी नहीं होता है। मान लो उन्होंने नहीं बुलाया तो कुछ सोच के नहीं बुलाया होगा। और उनकी एंगेजमेंट में कोई भी यूट्यूबर कोई भी क्रिएटर नहीं गया था, बस एक नीतू दीदी गई थी, जो कि नीतू दीदी उनकी फैमिली मेंबर की तरह है। और उनके एंगेजमेंट में कोई भी बाहरी नहीं था, सब उनके फैमिली मेंबर ही थे। तो शायद उनका ये डिसीजन भी सही था, क्योंकि जहाँ क्रिएटर जुटते हैं, उन्होंने ये भी बताया कि शायद जो मेरे ससुराल वाले की तरफ से है उनकी पूरी फैमिली आ रही है, उनकी फैमिली के लोग शायद कैमरा फेस नहीं कर, क्रिएटर जुटेंगे तो सब लोग अपना वीडियो बनाएंगे, अपना रील बनाएंगे, तो शायद वो लोग कंफर्टेबल ना हो इतने क्रिएटरों के बीच में। और ये उनका जो एंगेजमेंट है लाइफ का बेस्ट
मोमेंट कहेंगे, इसको स्पेशल मोमेंट कहेंगे। और इस स्पेशल मोमेंट पे क्रिएटरों का भीड़ लगना और फिर से कुछ कंट्रोवर्सी होना सही नहीं था। तो इन्होंने बहुत सही ये डिसीजन लिया था, किसी को भी नहीं बुलाया, चाहे वो सचिन हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए सारे क्रिएटर क्रिएटर हैं। सचिन भले ही उनको बहन मानता हो, लेकिन वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा उनकी अपने भाई बहन दिखता है। भाई बहन भाभी फैमिली के साथ बहुत उनका बॉन्डिंग अच्छा है। और यहाँ थोड़ी सी सचिन के अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपने बहन से, अपनी माँ से उतने अच्छे रिलेशन नहीं है, इसलिए ये दूसरे को ज़्यादा भाव देते थे, अपने बहन अपने माँ को दिखाने के लिए कि हाँ मेरा बाहर वालों के साथ ऐसा रिश्ता है, मेरे लिए बाहर वाले ऐसे खड़े रहेंगे वैसे खड़े रहेंगे। ये सचिन का नेचर था कि हमेशा अपनी फैमिली को वो नीचे दिखाते थे दूसरों के लिए, अपने आप को महान बनने के लिए कि मैं ऐसा हूँ, मेरे लिए ये है वो है। लेकिन नेहा ने कभी ऐसा नहीं किया। तो उनका डिसीजन सही था कि वो उनका लाइफ का बेस्ट स्पेशल मोमेंट था। और उस स्पेशल मोमेंट में किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी उनको सही नहीं लगा। और लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि मैं पार्टी करूंगी, क्रिएटरों की पार्टी होगी, हमारी ग्रैंड पार्टी होगी, और मुझे जो सही लगेगा मैं किसको बुलाऊंगी नहीं बुलाऊंगी ये मेरा अपना डिसीजन होगा। और उनका कहना है कि कुछ लोगों ने उनके साथ धोखा किया, ये किया वो किया। अब वो सब अंदर की बातें हैं, लेकिन यहाँ बहुत के साथ रिश्ते बनते बिगड़ते हुए देखे हैं हमने। तो किसमें कौन सही है कौन गलत हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। किसी कोई कोई होता है चेहरे पे नकाब ओढ़ के आता है अच्छा बनने के लिए, और अंदर में कुछ और चीजें होती हैं। तो कौन सही है कौन गलत है हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी बातें उन्होंने क्लियर की, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि और इतनी ज्यादा उनके जो होने वाले हस्बैंड हैं उनके लिए भी कि उनकी वो अनमैरिड होके पैसे के लिए शादी कर रहे हैं, नेहा से फेम के लिए कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि मुझसे ज्यादा उनके पास पैसे हैं, उनके पास फेम है, सब कुछ है। तो हर इंसान पैसे के लिए सब कुछ नहीं करता है। तो यहाँ सुमित को मतलब एक क्या बताएं, बहुत ही नेक दिल इंसान माना जाएगा कि उन्होंने एक अपने बेटी के माँ को अपनाया। तो यहाँ और उनका कहना है कि कुछ लोग उनकी खुशियों से जलते हैं, तो होंगे कुछ वैसी होगी उनकी, उनको लगता होगा कि उनके पर्सनल कोई दुश्मन होंगे जो उनकी खुशियों से जलते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे कोई ऐसा होगा किसी को देख के कोई जलेगा। मेरा ऐसा सोच है, अब लोगों की सबकी अपनी अपनी सोच होती है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं किसी को देख के जलती हूँ। जो कोई भी आगे बढ़ रहा है अपनी मेहनत के बल पे बढ़ रहा है, अपनी ताकत जो भी है बढ़ रहा है आगे। तो मेरा ऐसा सोच नहीं है कि मैं सोशल मीडिया के लोगों से जलूंगी या करूंगी। लेकिन उनका कहना है कि कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग ताशी, इस बात से भी उनको जलन हो रही है कि ताशी को अपना रहे हैं लोग। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इन सब चीजें इतनी ज्यादा निगेटिविटी फैली। लेकिन उसके अगर पहले ये सब बातें क्लियर हो जाती, या छोटा सा एक पोस्ट ही आ जाता कि बंद करो ये सब नहीं होना चाहिए, मैं सचिन के साथ हूँ, सचिन मेरे साथ है, नहीं बुलाया नहीं आए तो इसका कुछ और भी कारण हो सकता है, तो शायद ये सब चीजें नहीं होती। इन सब ये सब चीजें जो आई वो सिचुएशन वैसी बनती गई और लोगों ने उसको अपने तरफ से अज्यूम कर करके और बात का बतंगड़ बना दिया, यही सब है। तो इसलिए रिएक्शन चैनल वालों से मैं कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा सोच समझ के और थोड़ा सा अपने शब्दों को उस तरह से रखा जाए कि हमारे ऊपर कोई बद्दुआ कोई स्ट्राइक ना आए। मेरा यही मानना है। इसलिए जैसा आपको जो लगे वो कीजिए, क्योंकि मुझे तो भाई मेरे चैनल के लिए भी अब थोड़ी थोड़ी मोह होने लगी है कि मेहनत लगता है इस चैनल को बनाने में, अचानक से कोई स्ट्राइक मार दे तो बहुत बुरा लगेगा। और उसके बाद अपनी फैमिली के लिए भी कोई बद्दुआ, उनकी माँ ने बद्दुआ दिया, एक बेटी के लिए एक माँ खड़ी हुई और बद्दुआ दी कि उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है उनको। लोग क्या जानते हैं उनके बारे में, क्या है उनकी लाइफ कैसी है नहीं है। और जो हम देखते हैं उस पर हम बातें करेंगे, ना कि ऑफ कैमरा चीजें हैं उस पर हम बातें करेंगे।
तो एक अच्छी फैमिली है, इज्जतदार फैमिली है लगती है देखने से। कभी उनके घर में, और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। वो एक-एक बात का कमेंट का जवाब लेके नहीं आती हैं, बहुत सारा जब हद से पार हो जाता है तभी एक वीडियो लेके आती हैं। उसपे भी लोगों के सवाल चुप क्यों हैं, चुप क्यों हैं? तो आखिर नेहा ने चुप्पी तोड़ी, बताया लोगों को। तो लोगों के गाल पे एक करारा तमाचा पड़ा कि सारी चीज़ें, और उनका कहना है कि होंगा जब होंगी वैसी सिचुएशन आएँगी तो मैं क्लियर करूँगी, अगर उन्हें लगेगा तो क्लियर करूँगी। तो और व्यूज़ के लिए और इसके लिए वो नहीं करना चाहते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी और जय श्री कृष्ण।